नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक्स सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम संचित तकसीली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक पर अपनी चर्चा जारी रख रहे हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो है वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में हमारी जानकारी की कमी। लेखक का मानना है कि वित्तीय ज्ञान ही मतलब मनी विजडम की असली चाबी है। हाँ, और इसी ज्ञान की कमी से एक बहुत बड़ा मिथक पैदा होता है। मतलब ये सोच इतनी आम हो गई है कि हम इसे सच मान बैठते हैं। कौन सी सोच? यही कि पैसे मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल को हायर करना ही चाहिए। ये तो बहुत ही कॉमन है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मानते हैं कि बिना एडवाइजर के निवेश करना तो मतलब नामुमकिन है। हाँ, और टेक्नोलॉजी ने इसे और भी बढ़ा दिया है। हम हर चीज के लिए एक ऐप या एक एक्सपर्ट पर निर्भर हो गए हैं। सही बात है। और इससे ये धारणा बन गई है कि फाइनेंस एक बहुत ही जटिल, एक रहस्यमयी दुनिया है जिसे सिर्फ विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच में गलती है? कई लोग कहेंगे भाई हमारे पास ये सब सीखने का टाइम ही कहाँ है। जैसे मैं अपनी कार खराब होने पर मैकेनिक के पास ले जाता हूँ, वैसे ही पैसे के लिए एक्सपर्ट के पास जाना तो लॉजिकल लगता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और लेखक यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी देते हैं। सोचिए, क्या आप रोज का खाना बनाने के लिए किसी शेफ को हायर करेंगे? नहीं, रोज के लिए तो नहीं। नहीं, है ना? किसी खास मौके के लिए शेफ बुलाना ठीक है, लेकिन रोजमर्रा का खाना बनाना एक बेसिक लाइफ स्किल है। लेखक का कहना है कि पर्सनल फाइनेंस भी कुछ वैसा ही है। अच्छा। ये एक बुनियादी कौशल है जो हमें खुद को, कह सकते हैं, अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चाहिए। तो मतलब ये ना जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। तो असल में नुकसान क्या है? आप किसी को पैसे देते हैं और वो आपका काम कर देता है, इसमें हर्ज क्या है? बात सिर्फ फीस से ही ज्यादा गहरी है। किताब के अनुसार सबसे बड़ी गलती ये है कि हम बुनियादी पर्सनल फाइनेंस के लिए भी दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। पूरी तरह से? हाँ। और ये निर्भरता एक अंधे विश्वास को जन्म देती है, जहां हम हर निवेश के फैसले पर बिना सवाल किए बस हाँ कर देते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो आप सीखना भी बंद कर देते हैं। आप अपने खुद की फाइनेंशियल स्किल्स को डेवलप करने का मौका ही खो देते हैं। बिल्कुल, और इसके दो सीधे परिणाम होते हैं। एक, आप उन प्रोफेशनल्स को हायर करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट उठाते हैं जिनकी शायद जरूरत भी ना हो। ओके। और दूसरा, आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल फैसलों में देरी करते हैं क्योंकि आप हमेशा किसी और की सलाह का इंतजार कर रहे होते हैं। ये माइंडसेट हमारे आत्मविकास की प्रक्रिया में एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। ठीक है, तो ये तो साफ है कि सिर्फ किसी और को बागडोर सौंप देना सही रास्ता नहीं है। तो लेखक इसका समाधान क्या बताते हैं? क्या मतलब हमें अपने सारे एडवाइजर्स को निकाल देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। समाधान किसी एक्सट्रीम में नहीं, बल्कि संतुलन बनाने में है। लेखक का जोर खुद को बुनियादी वित्तीय साक्षरता से मतलब एम्पावर करने पर है। पावर करना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से स्टॉक मार्केट के विशेषज्ञ बन जाएं। इसका मतलब है कि आप इतने सहज हो जाए कि आप अपने पैसे के बारे में आत्मविश्वास से बात कर सकें। तो ये निर्भरता से साझेदारी की ओर एक बदलाव है। इसको करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? किताब कुछ बहुत ही सरल शुरुआती बिंदु सुझाती है, जैसे फाइनेंशियल टॉपिक्स पर कुछ अच्छी किताबें पढ़ें या ऑनलाइन कोर्स करें, एक सिंपल सा बजट बनाएं और अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए किसी ऐप का उपयोग करें। इससे कंट्रोल का एहसास आएगा। बिल्कुल, और दूसरों से सीखना भी बहुत जरूरी है। ऐसे समुदायों या ग्रुप से जुड़ें जहां लोग धन प्रबंधन के अपने अनुभव शेयर करते हैं। और अगर प्रोफेशनल की मदद लेनी भी पड़े तो भी आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप प्रक्रिया को समझें और उसमें एक्टिवली भाग लें, न कि सिर्फ एक साइलेंट स्पेक्टेटर बने रहें। तो असल में ये सवाल पूछने का आत्मविश्वास बनाने के बारे में है। लेखक ने कुछ सवाल भी सुझाए हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए, है ना? हाँ, और वे बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे, मुझे अपने पैसे को मैनेज करने में असल में क्या मुश्किल लग रहा है? क्या मुझे सच में इसके लिए एक प्रोफेशनल की जरूरत है या मैं इसे खुद सीख सकता हूँ? अगर मैं किसी को काम पर रख भी लूं तो क्या मुझे उनकी हर सलाह को आंख बंद करके मानना होगा? ये सवाल हमें पैसिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में ले जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस चर्चा का सार निकालें तो असली गलती एक प्रोफेशनल को काम पर रखना नहीं है। असली गलती उन्हें एक ऐसा काम करने के लिए रखना जिसे हमने खुद समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मानसिकता में बदलाव ही असली कुंजी है। अच्छा, तो श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर।
सोचिए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आपका रिश्ता कितना बदल सकता है अगर आप उनके पास कोरे कागज की तरह जाने के बजाय बुनियादी ज्ञान और कुछ सोचे समझे सवालों के साथ जाएं। आप सिर्फ एक क्लाइंट नहीं, बल्कि एक सूचित भागीदार बन जाते हैं। बहुत खूब। अगली बार हम एक और बड़े मिथक पर बात करेंगे जो कई लोगों को पीछे खींचता है। फाइनेंस सुनने में और इसके मुश्किल शब्द मतलब जार्गन समझने में बहुत कठिन है। जरूर। तो हमारी वित्तीय साक्षरता की इस यात्रा में बने रहिए। जय गुरुदेव।